हेलो मेरे सीमे के बच्चों, कैसे हो? सबसे पहले तो सॉरी ये वीडियो लेट लाने के लिए। मैं एग्जाम के बाद इवनिंग को ही नहीं कर पाया ये वीडियो। रीजन बिंग थोड़ा सा कुछ फैमिली इश्यूज था, मतलब फैमिली इमरजेंसी था जिसमें मेरे को रहना पड़ा। बट अब मैं लेके आ गया हूं। जो जो बच्चे लोग वेट कर रहे थे कि सीएमए इंटरमीडिएट जून 2025 का जो पेपर है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कैसा है, तो चलो एक बार फटाफट गो थ्रू करते हैं पेपर को और देखते हैं इसका एमसीक्यू का आंसर्स और बाकी क्वेश्चंस का लेवल कैसा था वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पेपर रिव्यू। किसका? सीएमए इंटरमीडिएट जून 25 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर। चलो शुरू करते हैं। पहला वही क्वेश्चन एमसीक्यू दिया 30 मार्क्स का। अब इसमें रूल तो ये लोग बना रखा है, पहला 5 क्वेश्चन किसका देता है? कॉर्पोरेट का देता है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं 10 वे लोग किसका देता है? ऑडिट का देता है। चलो देखते हैं। In which of the following ways the balance of securities premium cannot be used as per section 52 of Companies Act 13? तुमको पता ही है सेक्शन 52 में 5 यूज दिया है, तो बोले कौन सा यूज नहीं है? इशुइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, हाँ बोनस शेयर में यूज कर सकते हैं। फॉर राइटिंग ऑफ रिवैल्यूएशन लॉसेज ऑन नॉन करंट एसेट, रिवैल्यूएशन लॉस कोई राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकते। तो भैया आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस शुड बी शोन अंडर डैश इन बैलेंस शीट। कैपिटल डब्ल्यूआईपी कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में जो नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट उसमें जो आपका जो हेड है उसमें दिखाया जाता है नॉन करंट एसेट में। तो यही है, कौन सा हेड होगा? तो यह है नॉन करंट एसेट। नेक्स्ट, अरे आपको याद है ना, पहला आता है पीपीई, उसके बाद आता है इंटेंजिबल, उसके बाद आता है ना कैपिटल डब्ल्यूआईपी। वही कैश फ्लो स्टेटमेंट बिगिंस में 3 एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये सीक्वेंस है। तो पहला कौन सा आता है? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये सब तो अगर तुम मेरा पास्ट ईयर वाला वीडियो क्या हो तो सारा क्वेश्चन आराम से कर लिया होगा, मेरे को तो लगता है इतना आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस का कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, हाँ। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, हाँ। प्रिंसिपल ऑफ उबरी में फिदी, अब ये लैटिन वर्ड है, छोड़ना यार, हाँ ये भी है। तो आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये पास्ट क्वेश्चन में किया हुआ होगा आपका, वेरी गुड। और जो मैंने लास्ट वीडियो बना के डाला था उसमें सब था क्वेश्चन। पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम। पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर ऐसे रिडीम नहीं हो सकता, पहले फुल्ली पेड करो फिर रिडीम हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर मेकिंग देम फुल्ली पेड। नेक्स्ट, यूज द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर इज गाइडेड बाय, कौन से ऐसे है? वेरी गुड, एसएस 600, एकदम करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए एसएस 600। परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन, ये तो कितना बार हम लोग किए थे, ये एकदम सेम ऑप्शंस भी दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर, ये परमानेंट में नहीं होता है, टेम्पररी में होता है। नेक्स्ट, टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस, वर्क ऑफ ऑडिट टेस्ट चेकिंग करेगा तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑडिटर का काम बचेगा, तो वर्क ऑफ ऑडिटर। ठीक है, नफरा कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? नफरा में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी होता है, हाँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, हाँ। एनफोर्समेंट कमिटी, हाँ। ऑल ऑफ दिस, ये भी तो पास्ट क्वेश्चन में कराया हुआ है। नेक्स्ट, ये भी कराया हुआ है, देख। कॉस्ट रिकॉर्ड आर मेंटेन्ड एज पर विच फॉर्म? फॉर्म ए, फॉर्म 1, कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर्म 1 से होता है। नेक्स्ट, सीआरए 1, ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑडिट रिपोर्ट कंटेंस, ऑडिट में क्या रहता है रिपोर्ट में? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, तो एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ऑप्शन नंबर सी। तो 11 तक का क्वेश्चन तो मेरे को लगा एकदम टनाटन मेरे ख्याल से। अगर आप मेरा वीडियो देख के गए तो यहां तक तो एकदम बढ़िया से कर लिए होंगे। विच of the following is not assertion with respect to revenue and expenditure? कौन सा assertion नहीं है? तो ऑप्शन ए existence, किया हुआ ये भी। नेक्स्ट, ये भी कितना बार किया है। सेक्रेटरियल ऑडिट कौन से सेक्शन से गवर्न है? 204, सेक्शन 204, ऑप्शन नंबर ए, ये भी करा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ कोऑपरेटिव कितना रिजर्व ट्रांसफर होता है? ओ रिजर्व 25%, ये भी तो करा हुआ कितना बार। भाई साहब तुम लोग का तो चांदी हो गया होगा पेपर में, क्योंकि अगर मेरा सिर्फ वो 1-1.5 घंटे का ही वीडियो था, अगर वो कर लिया होगा तो सारा क्वेश्चन कॉमन है। लास्ट क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन है। डैश रेफर टू प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बाय वन और मोर ऑडिटर, जॉइंट ऑडिट। ए भाई साहब अगर तुम लोग का मेरा एमसीक्यू वीडियो अच्छा लगा, सारा कॉमन मिला है, अगर तुमको लगता है 15 में से अगर तुमको लगता है 12, 13, 14, 15 कुछ भी कॉमन मिला है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे को तो लगता है भैया कॉमन है, तो तुम लोग तो खुश हो गया होगा ये देख के, मेरे को लग रहा है वेरी गुड, मेरे को तो अच्छा लगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कैसा दिया है। अब इसके बाद बड़ा बड़ा क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन दिया बाईबैक का। अब बाईबैक में दिया ही क्या है, तुमको बोलता है 50,000 शेयर बाईबैक करना 15 में, 10 का शेयर 15, ₹5 प्रीमियम है, प्रीमियम बाईबैक है। इसमें नया प्रेफरेंस शेयर इशू करा दिया है
20,000 ₹10 वाला मतलब 2 लाख का, तो बाकी 3 लाख का क्या बना लेना, सीआरआर बना लेना। सीआरआर बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और फ्री रिजर्व यूज करोगे बाकी जीआरपीएल। तो ये लोग बोल दिया है फॉर दिस पर्पस इशूड, इतना तो बोल ही दिया है। द कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है देखो, और जर्नलिज्म भी, तो हो जाएगा भाई आराम से। ये 7 नंबर का सम दिया, ऐसा था लल्लू सब हम लोग ऐसी क्लास में पहले पहले किए मेरे ख्याल से। ये तो देखो सम आपका बाईबैक का सम है, बाईबैक, और इसको हम इजी कैटेगरी में डालेंगे भाई साहब। 30 नंबर तो वहां पर एकदम धरा पड़ा है, 37 नंबर हो गया मेरे ख्याल से धरा पड़ा है पेपर में, आराम से कर लेगा। ओह, ये तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन लग रहा है। क्या दिया रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में भैया, ये सब का आंसर कब दोगे? अभी आप लोग पहले एग्जाम कंप्लीट कर लो, एग्जाम के ठीक बाद मैं इसका पूरा डिटेल्ड आंसर वाला वीडियो भी आपको दूंगा। पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या समय था, कहीं कोई ट्रिक विक तो नहीं डाल दिया कुछ। अपने को बोल रहा है डिबेंचर अकाउंट का बैलेंस, डिबेंचर रिडम्पशन फंड वही डीआरआर का बैलेंस है, और ये रहा डीआरआर इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है। एनुअल कंट्रीब्यूशन बता दिया 2,10,000 है, पीएल से डालना पड़ेगा इस साल। द कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट 21 लाख में बेच दिया, तो जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसको डीआरआर में डाल देना। रिडीम डिबेंचर, सारा डिबेंचर रिडीम हो जाएगा, तो लास्ट में डीआरआर में जो बैलेंस बचेगा क्या करोगे इसको? हाँ, जर्नलिज्म में ट्रांसफर करोगे। प्रिपेयर वो सारा अकाउंट, देखो ये मैं इसको मीडियम बोलता हूं, क्यों? मेरे तरफ से तो इजी था, पर स्टूडेंट लोग को थोड़ा रिडेम्पशन और डिबेंचर में थोड़ा दर्द होता है, इसलिए मैं इसको मीडियम रेंज का क्वेश्चन में डाल। फिर देखो हर बार के तरह वो कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन दिया, जो जो चैप्टर मेरे को लगता है मैं इंपॉर्टेंट बोल के रखा था वही वही चैप्टर से दिया है। और जो क्वेश्चन का मुझे स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन सारा का सारा कराया हुआ है। अरे मैंने एक वीडियो डाला था पास्ट ईयर क्वेश्चन वाला, और कंपनी अकाउंट का 3 क्वेश्चन डाला था। अगर वो तीनों करके गया होगा क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन है ये भाई साहब। ये मैं आपके लिए टफ क्वेश्चन में डाल रहा हूं, पर था तो इजी क्योंकि करा हुआ क्वेश्चन है, एकदम किया हुआ डुप्लीकेट क्वेश्चन है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, प्रोविजन बनाने बोल रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स बोला है, डेप्रिसिएशन का डिटेल्स दिया, प्रपोज डिविडेंड के लिए नोट देना कि इसका कुछ नहीं करना, जर्नलिज्म में ट्रांसफर होगा, बिल डिस्काउंटेड दिया है, कंटीजेंट लाइबिलिटी है, ऑथराइज कैपिटल का डिटेल्स दिया। भैया आपके लिए मैं टफ बोल रहा हूं, किंतु मेरे को लगता है कि वो 3 क्वेश्चन जो मैंने करने के लिए एक वीडियो भी डाला था, अगर आप कर लिए होंगे तो कॉमन मिल गया भाई साहब। पास होना इस पेपर में कोई डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि कोई क्वेश्चन ताबड़तोड़ क्वेश्चन नहीं डाला। फिर ये तो किसका है, ये तो कंपनी फाइनल अकाउंट्स का हो गया, कंपनी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद तो देखो बैंकिंग कंपनी, मैं तो जानता ही था बैंकिंग कंपनी से देगा। जो लोग लास्ट डे में से पूछा था इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मैंने उसमें ये सारा चीज बोल दिया था। पीक्यूआर लिमिटेड एक्सटेंडेड द फॉलोइंग क्रेडिट लाइंस टू अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विच हैज नॉट पेड एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग, इतना तो इस साल कुछ भी नहीं पे किया। टर्म लोन है, क्रेडिट है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग दे दिया है, ईसीजीसी डीआईसीजीसी कवरेज भी दे दिया है। तो पहले तुम बैलेंस लिखेगा, फिर डीसीजीसी ईसीजीसी कवरेज माइनस करेगा, तब करके आएगा। उसके बाद रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ये सिक्योर्ड पोर्शन है तो बाकी अनसिक्योर्ड है, और फिर अपना लगा दो, अप्लाई कर दो जो रेट से एप्लीकेबल है। गुड क्वेश्चन, बट अगर आपको रेट्स याद है सारा तो इजी क्वेश्चन, और कुछ बोलने का नहीं है। नेक्स्ट, हाँ इसमें आपको आइडेंटिफाई ये करना पड़ेगा कि ये जो सब स्टैंडर्ड तो है ही, अब सब स्टैंडर्ड में ये क्या है आपको याद है ना? हाँ ये डाउटफुल है, क्या है वो आपको बस निकालना पड़ेगा, वो देख लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये देखो लाइफ इंश्योरेंस का क्वेश्चन दिया है। लाइफ इंश्योरेंस में वैल्यूएशन बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन। ये कोई 7 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन का 7 नंबर में दिया। देखो लाइफ इंश्योरेंस फंड ऑफ प्रकाश 34 लाख, इधर में 34 लाख डाल देना। नेट लाइबिलिटी एज पर एक्चुअल वैल्यूएशन दे दिया, तो डिफरेंस का फिगर सरप्लस आ जाएगा। इंटरिम बोनस दिया है तो इसको ऐड बैक कर देना पड़ता है। कैरी फॉरवर्ड बोला है तो ये माइनस कर देना, करके आएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट। वैल्यूएशन बैलेंस शीट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, और जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको 5% और 95% में बांट देना। 95% पॉलिसी होल्डर का और शेयर होल्डर का 5%, बस इजी क्वेश्चन है भाई साहब। यहीं तक करके तो हम पास हो जाएंगे एग्जाम में। 2 3 4 हो गया, 3 क्वेश्चन 5 में से। तो
ये देखो, ये ईपीएस का क्वेश्चन दिया, इंड एस 33 का क्वेश्चन है, ईपीएस निकालने का। क्या क्वेश्चन दिया? नेट प्रॉफिट दे दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग भी दे दिया, नंबर ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर दे दिया, ईच डिवेंचर कन्वर्ट होगा 10 इक्विटी शेयर में, टैक्स रेट दे दिया, बेसिक और राइट। भाई साहब ये क्वेश्चन भी तो हमने आपका जो वीडियो कराया था अभी साहब, उस वीडियो में डाला हुआ है। इससे आसान क्या दे सकता है? बेसिक तो तुम निकाल ही लेगा, ये रहा डिवाइडेड, भाई बेसिक निकल गया तुम्हारा। और डाइल्यूटेड के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? यहां पर एड बैक करना पड़ेगा सेविंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई तुम्हारा ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। मजेदार है, हम इतना ही बोलना चाहते हैं, हमको ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, मजेदार है। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन था ये भी, मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन दे सकता था, और राइट वाइट फैक्टर वाला लगाने वाला दे देता, बोनस वाला दे देता, कुछ नहीं दिया, छोड़ो बढ़िया। नेक्स्ट ये देखो कैश फ्लो का डिट्टो कॉपी पेस्ट, मेरे बुक में जो सम कराया हुआ है वही सम आपको दे दिया है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है, पास्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो जो लोग मेरे साथ कैश फ्लो किया होगा, पहला या दूसरा सम यही कराता हूं मैं, तो वही सम दे दिया। डायरेक्ट मेथड का सम है यार, फॉलोइंग आपको दे दिया है सब, सेल्स दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सेल दिया है, ये ट्रेड पेबल कोई काम का नहीं है, क्लोजिंग हायर देन ये कोई काम का नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है, टैक्सेस पेड दिया है, क्लोजिंग ओपनिंग दिया है, रद्दी समय रद्दी। इसको सुपर इजी नहीं, सुपर इजी। भाई हमको देख के लग रहा है पेपर, कॉर्पोरेट का पेपर डिफिकल्ट ही नहीं बनाया, उल्टा इस बार का फाइनेंशियल का पेपर उल्टा थोड़ा अच्छा बनाया था, स्टैंडर्ड थोड़ा डिफिकल्ट था बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पेपर तो ऐसे लगा लॉलीपॉप हाथ में धरा दिया है। तुम लोग तो देख के पागल हो गया होगा ऐसा पेपर, बहुत दिन बाद इतना अच्छा पेपर देखने को मिल रहा है मेरे को कॉर्पोरेट ऑडिट में, क्योंकि इसके पहले 3 बार का पेपर उल्टा इससे डिफिकल्ट था, ये तो इजीएस्ट पेपर बना दिया। और देखिए ऑडिट का क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ऑडिट विद रेफरेंस टू 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। टैक्स ऑडिट के बारे में बोलने बोल रहे हैं, अरे तुम ऑडिट में भी पढ़ा होगा, और ये तो टैक्स में भी था 44AB, वहां से वहां का भी लिख देगा तो काम हो जाएगा। ये देखो फिर क्या बोला, डेमोन्स्ट्रेट द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट एज पर CRA 3 गाइडेड बाई कंपनीज। मेरे क्लास में मैंने पूरा 1 पेज का नोट्स लगाया था, वो छाप दो, 7 नंबर का हो गया। मैं तो चिल्ला चिल्ला के थक गया था, जो लोग मेरे से क्लास लिया है। सेकंड चैप्टर ही मैंने कारो कराया था, याद है, और मैंने बोला था पढ़ के जाना, आएगा आगे 7 नंबर का। 3 पॉइंट के बारे में बोला, एक्सेप्टेंस डिपॉजिट, स्टैट्यूटरी ड्यूज और रिपोर्टिंग फ्रॉड के बारे में बोला है। और क्या देगा ये लोग, नफरा हर बार पूछता है, देखो पूछ ला, ब्रीफली डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ नफरा और उसका फंक्शन एंड ड्यूटीज बताने बोला है। ये तो रेगुलर टाइप का क्वेश्चन दिया है। ऑडिट में भी मेरे को भारी क्वेश्चन कुछ नहीं लगा यहाँ पर। ये देखो मेरा पढ़ाया हुआ ये वाला भी, हम जब सारे इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ाया था, बोला था इंपॉर्टेंट है, स्कूल कॉलेज कुछ भी बोल सकता है, ये लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बोला है, मैंने भी ऐसे ही बोल के पढ़ाया था। प्रिपेयर द लिस्ट टू शो हाउ विल यू कंडक्ट ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हो गया। और इंस्पेक्ट द राइट ऑफ कंपनी ऑडिटर, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर बोला है, राइट एंड ड्यूटीज नहीं, सिर्फ राइट बोला है। तो राइट्स ऑफ ऑडिटर मेरा पढ़ाया हुआ एकदम स्टार्टिंग पढ़ा था, राइट्स ऑफ ऑडिटर याद करो भैया। अब एक ओवरऑल रिव्यू मैं देता हूं, ये पेपर कैसा था। हमको लगता है ये पेपर इजी था, इजी। ये पेपर एक्सपेक्टेड पेपर है, इस पेपर में खासकर कोई डिफिकल्ट चीज नहीं डाला, और कोई ट्रिक तक नहीं डाला कि भैया ये ट्रिक है यहां बच्चा फंस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये पेपर मेरे को लगता है बहुत अच्छा है। मैं जो भी ये पेपर बनाया ना, उसको 100 आउट ऑफ 100 देना चाहूंगा। क्यों 100 आउट ऑफ 100 देना चाहूंगा? मैं नहीं बोल रहा हूं कि एकदम इजी, इजी किस रेस्पेक्ट से बोल रहा हूं, समझो बात को, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था ना वही पेपर में दिया। टफ कब होता है? एक्सपेक्टेशन से बाहर जब पेपर में आए तो बाहर होता है। तो जो जो चीज इंपॉर्टेंट होता है, जो देना चाहिए था, उन्होंने वही पूछा है। जो बच्चा बढ़िया से मेरा क्लास करके गया होगा, मेरा क्लास नहीं भी किया होगा, खुद से सेल्फ स्टडी भी किया होगा, और मेरा जो वीडियोस मैंने यूट्यूब में डाल दिया, अगर वो बच्चा वो भी अगर लास्ट 15 दिन अगर देख लिया होगा, तो ये पेपर मक्खन के ऐसे उतरने वाला पेपर है, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो जरूर बनाना। आप अभी तक ऐसे प्यार दे रहे हो, प्यार बरसाते रहना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और सारे दोस्तों का शेयर करना। और फिर से एक बार सॉरी, थोड़ा फैमिली इमरजेंसी था, ठीक है ना, मतलब मेडिकल इमरजेंसी था, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा सा मैं लेट बनाया, इसके लिए रियली सॉरी। बस अब आप लोग ये सब देख लिए हैं, अब एक काम करो, पढ़ाई करना अपना चालू करो, इधर उधर दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है,
ठीक है ना, चलो पढ़ाई चालू करो, ठीक है। और एग्जाम जैसे ही हो जाए फिर मेरे साथ कांटेक्ट करो, फिर एग्जाम के बाद क्या करना अपने लोग फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।